कहा था ना कि जैसे ही बारिश बंद होगी पानी का कलर चेंज हो जाएगा। मूर्ति विसर्जन करने आते हैं तो हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। छठ आने वाली है 4-5 दिन बाद, उसकी तैयारी कैसी चल रही है आप तक पहुंचाने आया हूं धरातल से रिपोर्ट। यमुना किनारे हैं, यमुना की दुर्दशा कई बार आपको दिखाता रहा हूं, पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं अभी तैयारियां चल रही हैं छठ पूजा की, और तैयारियां लाजमी है चलना, क्योंकि बीजेपी का वायदा था इलेक्शन से पहले, दिल्ली सरकार बनने से पहले इसी मुद्दे पर शायद बीजेपी सरकार आई है कि हम यमुना को साफ करेंगे। केजरीवाल साहब का वायदा याद होगा कि यमुना में डुबकी लगवाएंगे, नहीं लगवा पाए, दिल्ली की जनता ने उनको विदा कर दिया। रेखा जी मुख्यमंत्री हैं, पर धरातल पर कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वही सब आप तक पहुंचाने आया हूं। फिलहाल आप देखिए मशीन काम कर रही है, सफाई का काम चल रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ बाढ़ थी, वो रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी कि पानी कहाँ तक था, मिट्टी से भराव चल रहा है पूरा वहाँ तक। आप रवि कैमरामैन है जो आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ भी काम चल रहा है पूरे उस पर ढंग से। अब इसे या तो बीजेपी सरकार की मजबूरी भी समझिए, क्योंकि उत्तर भारतीय छठ जो मनाते हैं वो सालों से इससे वंचित रहे हैं। सरकार आई गई, वायदे किए, उन्होंने बहुत वायदे किए कि हम यमुना किनारे छठ मनवाएंगे, पर सालों से उनको वो सहूलियत नहीं मिल पाई। अस्थायी तालाब, छोटे छोटे कुंड जिसे कहा जाए, तालाब तो नहीं, वो बना के पार्क में या कहीं दे देती थी। पर छठ की मान्यता अगर हम कहें तो ये है कि उसके लिए एक तालाब चाहिए होता है, गंगा चाहिए होती है जहाँ पर हो। यहाँ यमुना है, पर यमुना की हालत आप देख ही रहे हैं, सालों से सरकार आती रही है, जाती रही है। वायदा ये हुआ है कि हम यमुना को बहुत साफ़ करेंगे, पर यमुना को साफ़ सरकारें कभी नहीं करती हैं। आप यकीन मानिए, यमुना को साफ़ करता है मानसून, और जो फंड होता है यमुना का सालों से सरकार चपत करती आई है, क्योंकि उन्हें पता है मानसून आना है, यमुना साफ़ हो जाएगी। पर धरातल की रिपोर्ट इस वक्त थोड़ी सी बेहतर है आप लोगों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए अच्छी रिपोर्ट है, खबर अच्छी है इस वक्त कि काम चल रहा है। पर यहाँ एक चीज़ और है, सरकार चाहे तो इस काम को पहले से कर सकती हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि जब आनन फानन पे सर पे सारी चीज़ें आ जाती हैं तभी क्यों करती है सरकार? ये काम पहले से हो सकता था, क्योंकि 4-5 दिन रह गए, वो 4-5 दिन में कितनी तैयारी हो जाएगी, ये तो आनन फानन कहा जाएगा। जो आपके पास वक्त है, पहले से समय है, पहले से आपको वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते आप? इच्छा शक्ति की कमी तो अब नहीं है। सेंट्रल, LG, मुख्यमंत्री रेखा जी, ट्रिपल, तीनों सरकार कह लीजिए, अब कोई लड़ाई नहीं, तो विकास की रफ्तार भी वैसी ही होनी चाहिए। दिवाली गई है, 4 से 5 दिन है छठ पूजा के लिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कितना काम हो पाएगा। त्यौहार बहुत बड़ा है, आस्था से जुड़ा हुआ है, अब कैसा होगा, कितना होगा काम, वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कराएंगे किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, क्या वाकई समय से पहले काम पूरा कर पाएंगे। पर वहाँ पर दूर नजर जाइए, वहाँ देखिए आप, सामने भी मशीन काम कर रही है, और ये वही यमुना है। पर हम एक बार फिर अगर बात करें पानी की, अब आपको धरातल की एक पानी की रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। मैं रवि जी से कहूँगा कि वो आपको जूम करके पानी दिखाएं कि कलर, मैंने कहा था ना कि जैसे ही बारिश बंद होगी पानी का कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी। रीजन सबको पता है, सरकार यमुना साफ करेंगी तो कैसे करेंगी, इसमें सारे गटर सीवर का पानी आता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। उसके लिए क्या उसको फिल्टर करके पानी यमुना में लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा? सफाई कैसे होगी, कैसे डुबकी लगाएंगे लोग इसमें, क्या नहा पाएंगे? वाकई यकीन मानिए, घाट अच्छा बना रहे हैं आप, नो डाउट, घाट के साथ साथ पानी की व्यवस्था कैसे, इसमें तो नहीं नहा पाएंगे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पानी वैसा नहीं है, सीवर का है, नाली का पानी है। अब देखते हैं, यहाँ लोग हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। पंकज मेहरा जी हैं, सारा काम देख रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि समय बहुत कम है, क्या समय पे काम पूरा हो पाएगा? पंकज जी, समय पे काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 दिन बचे हैं छठ में। बिल्कुल हो जाएगा, सरकार जो है पूरे रात दिन लगी भी है यहाँ, और ये जो है आप देख रहे हैं सारा काम मिट्टी डालने का और ये जमुना जी की सफाई का, ये मशीनें लग रही हैं और रात दिन इसमें आदमी लगे हुए हैं इसकी छठ पूजा की तैयारी करने के लिए। उम्मीद है हमेशा मतलब पंकज बिल्कुल ही मतलब हो जाएगा। पर एक चीज़ बताइए, हमेशा आनन फानन में सरकार क्यों जागती है? ये काम पहले हो सकता था, क्योंकि अब तो बाढ़ भी काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छी तरह हो सकता था, पर हमेशा देखा गया है कि एकदम आनन फानन, जब कम टाइम बचे तो मारामारी टीम पर भी होती है, जो काम करने वाले उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर में कभी अच्छा काम नहीं होता, मेरा ये मानना है। अभी तो इस सरकार ने पहले से स्टार्ट कर दिया है, पहले तो यहाँ जाग से भरी रहती थी, आपने भी देखा होगा जमुना जी में,
और गंदे नाले मतलब इसमें मिलते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा साफ दिख रहा है, कोई झाग वाग इसमें आपको दिखाई दे रहा है। और पंकज जी, और झाग तो नहीं है, गवर्नमेंट को पर झाग तो नहीं है, पर इसमें डुबकी लगाना तो अभी भी मुश्किल है। डुबकी लगाना मुश्किल है। तो अभी पहले जैसे कल कम पानी था, तो आज उससे और हथनी उससे कुंड से छोड़ा जाएगा पानी, मतलब अगर छोड़ा गया है तो उससे थोड़ा पानी बढ़ गया है। जिस दिन छठ पूजा होगी उस दिन शायद सरकार, तो दोनों जगह एक है, तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, वो पानी छुड़वाएंगे ताकि साफ पानी यहाँ मिल पाए लोगों को। तो जितनी आप देख रहे हैं गंदगी, वैसे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर दिन रात लग रहे हैं, और जो भी यहाँ मूर्ति विसर्जन करने आते हैं तो हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब यहाँ ना डालें। जैसे मछलियों को खाना देना है और वो खाने पीने की चीज़ डालनी है तो वो तो डालने का अलाउ कर रहे हैं। बाकी मूर्तियों का जो है हाथ जोड़ के और बड़े आराम से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीएम ऑफिस से हमारी ड्यूटी लगी है, और रात दिन हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं, और हमारे जो है चेकिंग करने चीफ वार्डन और सब एडिशनल चीफ वार्डन ये सब आते रहते हैं, हमारे सीनियर डिवीज़न वार्डन। पंकज जी, कितने घाट हैं दिल्ली के, तकरीबन कितने घाटों पे ये तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, कोई आपको आइडिया है इस ये वक्त? मुझे आइडिया नहीं है, सब जगह मोस्टली मतलब जो है आप अभी इस घाट पे ही आपकी ड्यूटी? हमारी इस घाट पे ड्यूटी लगी है, और भी मतलब जो पॉन्ड बना रही है गवर्नमेंट जो है जगह जगह, जिससे उनको सहूलियत मतलब रहे, जो छठ पूजा करेंगे हमारे भाई बहन तो मतलब पास में ही कर सकें, और एक जगह मतलब इतना रश ना हो जाए कि मतलब भीड़ भाड़ मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी जगह जगह उनके एरियो में वो फैसिलिटी दे रही है कि मतलब पॉन्ड बना के उधर ही वो पूजा कर लें, और मतलब ट्रैफिक जाम की परेशानी ना हो, और एक घाट पे पूरा रश ना हो। सालों से उत्तर भारतीय जो हैं वो इस घाट के लिए तरसते रहे हैं, क्योंकि सरकारें आई गई वो एक अलग मैटर है, पर कभी उन्हें घाट नहीं मिला, हमेशा अस्थाई पार्क में और वहाँ पर, और वो हमेशा नाखुश होकर अपनी पूजा अर्चना करते थे, पर उन्हें मेन घाट चाहिए, इस वक्त उन्हें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी व्यवस्था दे देंगे कि वो लोग इस बार इत्मीनान से अपनी पूजा कर पाएँ? बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर मतलब कामयाब होंगे जो हमारी बीजेपी जो सरकार है प्रेजेंट, जो हमारे मोदी अब साहब अड़चन कोई नहीं है बीजेपी को, तीनों जैसे कहते हैं ना, 3 पहिए कह लो और 4 पहिए हम तो ना, एलजी उनके, सेंट्रल उनकी, रेखा जी हैं। जो मोदी जी ने बेड़ा उठाया है, और रेखा गुप्ता जी मिलके आई थी मेरे ख्याल, जो हमने अखबार में देखा है, तो उन्होंने ब्रीफ करा है मोदी जी को, और मतलब उम्मीद है कि मतलब अब सब जगह सरकार एक ही है, तो मतलब काम जो है कठिनाई नहीं होगी, काम में रोड़ा कहीं नहीं आएगा, शासन प्रशासन सब जो है मतलब यही है, हम कोशिश करेंगे। टाइम तो लगेगा इसको उसमें आने में, पहले वाली स्थिति में, पर टाइम लगेगा, मतलब अभी ये सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। पंकज जी कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा वक्त पर, अब वक्त भी आने वाला है, वो तस्वीरें भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, उस वक्त मैं दिखाऊंगा कि क्या सब चल रहा है, पर मैं हमेशा वहीं लौटकर आ जाता हूं। धरातल पर आप जिम्मेवारी एकदम उठाते हैं, पहले उठाइए, इत्मीनान से काम करिए, अच्छा काम होता है। आनन फानन में कॉमनवेल्थ याद होगा आपको, वो आनन फानन था, बजट कहाँ गया था, हालत क्या हुई थी, समय बहुत था उसके लिए, वैसी हालत ना हो। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।